वेलकम टू गेम ऑन है, देख रहे हैं आप पीटीवी स्पोर्ट्स पे और टैप मैट पे। मैं हूं सिकंदर एंड नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच, जो कि 10वां गेम था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का और बड़ा अहम गेम था दोनों टीमों के लिए। जो जीतता वो सीधा जाता सेमीफाइनल में। रिजल्ट नहीं आया, लेकिन क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की है तो वो क्वालिफाई कर गए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारा गेस्ट, हमारे पैनल, हमारे जबरदस्त दोस्त तीनों, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज और सना मीर, जिस इस गेम पे भी बात करेंगे जैसे पिछले गेम्स पे भी बात की है। स्टार्ट करते हैं आज की इस मैच के बारे में कुछ बात कर। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया, कहते हैं ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले सना से कह रहा था कि एक कहावत है इंग्लिश की कि जी यू विन बाय एन इंच और बाय अ माइल, विनिंग इज विनिंग। बट क्रिकेट में जस्ट विनिंग इज नॉट विनिंग, बिकॉज ये नेट रन रेट आपको एंड में खा जाता है। अफगानिस्तान के सेम पॉइंट है साउथ अफ्रीका से, लेकिन पलड़ा थोड़ा साउथ अफ्रीका का भारी है। बिल्कुल, एलिमेंट्स बहुत हैं इस गेम में और आपके सारे जो चीजें हैं वो टिक होनी चाहिए। और जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि अफगानिस्तान के जो है 3 पॉइंट्स हैं, साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हैं। अगर साउथ अफ्रीका हारता है अगेंस्ट इंग्लैंड तो फिर नेट रन रेट पे आ जाएगा, और वो नेट रन रेट का इतना मार्जिन है, अराउंड 200 रन के मेरा ख्याल है कुछ ऐसा बनेगा उसके आसपास के। साउथ अफ्रीका अगर 200 रन के आसपास हारता है तो देन अफगानिस्तान के जो है वो चांसेस बन जाएंगे। देखें, आप बैट कंट्रोल कर सकते हैं और बॉल से कंट्रोल कर सकते हैं, फील्डिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बारिश से नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जो चीजें आपके हाथ में उन्हीं पे आपका कंट्रोल है। एंड आई गेस ऑस्ट्रेलिया को जरूर क्रेडिट देना चाहिए, बल्कि स्मार्ट कैप्टनसी स्मिथ की जो है उसको जरूर क्रेडिट देना चाहिए। द वे ही यूज्ड हिज 5th and 6th बॉलर, स्पेशली मैथ्यू शॉर्ट से उन्होंने जो है 7 ओवर्स करवा दिए। ही इज गिवन 21 रन्स। तो ये स्मार्टनेस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगर याद हो आपको, टॉस जब हो रहा था तो स्मिथ ने कहा था कि मैं चेज ही करना चाहूंगा क्योंकि बारिश का इम्कान है और हमें एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। और हफीज, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, गेम अवेयरनेस की आप लोग बात करते हैं, 109 रन एक खिलाड़ी आउट, जल्दी जल्दी उन्होंने बनाया कि अगर बारिश आती है और डकवर्थ लुईस आता है तो हम अहेड रहे। नहीं, यू नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन दीज टूर्नामेंट्स, क्योंकि हम सबको पता है कि नेचर ऑफ द टूर्नामेंट इज रियली टफ, क्योंकि कट थ्रॉट किस्म का ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको गलती अगर करते हैं तो आपको हाउंड करती है। क्योंकि मामला ये है कि ये जो कुछ भी हुआ एक प्रॉपर प्लानिंग है, और ऑस्ट्रेलिया इसीलिए अहेड ऑफ द गेम रह के क्रिकेट खेलता है। इसीलिए इनकी आईसीसी इवेंट्स जीतने की ज्यादा रेशो इसलिए है कि ये अपने आप को बिहाइंड द गेम रख के नहीं क्रिकेट खेलते हैं। एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए कैप्टन, एज ए प्लानर, एवरीथिंग अगर आप इनके देखेंगे तो इनके प्लान में वो सारी चीजें कैलकुलेशंस हुई होती हैं जिसकी समझ प्लेयर पहले ऑन करता है, फिर उसके मुताबिक अपनी क्रिकेट खेलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कई मरतबा देखा हुआ है कि एज ए पाकिस्तानी वी लॉस्ट सम ऑफ द टूर्नामेंट लाइक 2019 का जो वर्ल्ड कप था, वो सिर्फ एक बैड मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से हम लोग बाहर हो गए। कि हम लोग कुछ मैचेस ऐसे थे जहां पे हम अपना नेट रन रेट रिकवर कर सकते थे, लेकिन वी नेवर ट्राइड दैट। तो वो आपको किसी न किसी स्टेज पे जाके वो तंग करती है। तो अगर आप इसमें देखें तो उन्होंने पहले ही ये प्लान कर दिया था कि हम लोगों को अगर ये बारिश का कोई मामला आता है तो अगर हम 20 ओवर पूरे हो जाते हैं तो वी कैन नॉट बी बिहाइंड द गेम। 9 रन की एवरेज से खेलने देखे ना, ये प्लानिंग है। वो भी सोच सकते थे कि यार हम लोग एंकर कर लें, हम लोग अपने आप को इनफ गुड टाइम दे दें टू गेट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड या पिच, लेकिन उन्होंने हेड ऑफ द गेम रह के खेला। यस, इसमें थोड़ी मुझे लगता है कि आज जाती तौर पर खुश नहीं होगी अफगानिस्तान की टीम एज ए फील्डिंग यूनिट, क्योंकि उन्होंने कुछ आसान कैचेस भी छोड़े जिसकी वजह से ये चीजें आसान हुई उनके लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इनकी प्लानिंग के ऊपर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसीलिए किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम के तौर पर आता है, क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत शानदार होती है। जी बिल्कुल, शुरू में हमने बात की थी सर, नो कमिंस, नो स्टार्क, नो मिच मार्श, नो स्टॉइनस, लेकिन उन्होंने जो पहला मैच जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट 350 चेस कर लिया। आई थिंक ये एक आ गए रिदम में। हाँ, इनकी बॉलिंग शायद किसी स्ट्रॉन्गर बैटिंग अगेंस्ट अभी टेस्ट ना हुई हो, एक बार इंग्लैंड ने इनको 350 कर दिए थे, लेकिन दे लुक टू बी ऑन ट्रैक और ये सेमीफाइनल की जगह तो अपनी पक्की रखते ही हैं हर टूर्नामेंट में। एब्सोल्युटली, और वही जैसे हफीज भाई ने भी बात की कि ओवरऑल प्रोएक्टिव थिंकिंग है, रिएक्टिव थिंकिंग नहीं है। कुछ हो जाता है उसके बाद ये प्लानिंग नहीं शुरू करते। इनके पहले से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इन प्लेस होते हैं और बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है। बैक करते हैं, अगर किसी प्लेयर को बैक करते हैं किसी वजह से करते हैं। पहले तो इनके सिस्टम में, इनकी टीम में आना मुश्किल है और फिर निकलना भी मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में आना भी आसान है और निकलना भी आसान है। तो आपको अपनी नेशनल लेवल की टीम को ऐसे बनाना है कि उसमें ब्रेक इन करना मुश्किल हो और फिर आपको मौका भी ऐसे मिले कि
अच्छी तरह मौका मिलके फिर आप सिस्टम से बाहर हो। तो ओवरऑल उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग सिस्टम नजर आता है ऑस्ट्रेलिया का। और जिस तरह आज भी खेले हैं, ट्रेविस हेड की हम बात कर रहे थे कि ऊपर से अटैक ले लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर, बॉलिंग की जैसे शोएब भाई ने बात की कि कप्तानी बहुत अच्छी थी, बहुत समझदारी से उन्होंने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, एंड तक उनके पास ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। और यही कप्तानी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आखिरी 10 ओवर्स में आपके पास हर तरह के बॉलर का ओवर अवेलेबल हो, ताकि जिस तरह का मैचअप जरूरत हो आप वो अपनी टीम के लिए यूज कर सकें। आपने बात की कि इनकी टीम में आना भी मुश्किल है और निकलना भी मुश्किल है। ये बेन डॉर्सेस जो हैं, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और इनके जो भी बॉलिंग अटैक है उनको शायद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता होगा कि जब बड़े लड़के वापस आ जाएंगे तो शायद हमें अपनी जगह वापस उनको देनी होगी। बट जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में, ये बॉलिंग यूनिट डेफिनेटली आई कैचिंग है। बेन डॉर्सेस ने आज 3 विकेट लिए 47 देके ऑन बैटिंग ट्रैक्स। देखिए लास्ट मैच में भी उन्होंने 3 विकेट्स ली थी, तो जब आपने कहा बड़े लड़के आ जाएंगे तो छोटे चले जाएंगे। हाँ, तो नो डाउट ऐसी एडिशन, स्पेशली जब आपके मेन वो लोग जो है ना खेलें और इतने बड़े इवेंट से पहले जो है इंजरी आ जाए और एक जो है पर्सनल रीजन की वजह से ना हो टीम में, और एकदम आप जो है 3 जो है नए लोग आ जाएं, तो उसमें मेरे ख्याल में क्रेडिट जरूर देना चाहिए। ठीक है, थिंक टैंक को देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इन प्लेयर्स को देना चाहिए, जिसमें स्पेंसर जॉनसन जो है वो भी बहुत अच्छे, वो भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एडिशन है। फिर नेथन एलिस, ये तीनों जो हैं, ऐसे लगता नहीं है कि इतने बड़े इवेंट में आके जो है वो इतने आराम से जो है, एटलीस्ट प्रोसेस उनको पता है कि यहाँ पे कैसे compete करना है, कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। तो आई गेस सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो इट शोज कि वो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि जैसे वो आके उनके नए जो हैं न्यू कमर्स भी वो ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं जैसे 2-2 साल से खेल रहे हैं, 3-3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, सिस्टम के साथ साथ एक क्विक लर्नर भी नजर आते हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में शायद एलियन और स्पेंसर जॉनसन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने आई थिंक ऐसा फील होता है कि बेसिक्स को पकड़ा हुआ है, ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई नहीं कर रहे हैं कि मैं कुछ दिखाऊं करके अपने कप्तान को, एंड द रिजल्ट्स आर कमिंग। 2 for 49 उनके आज 10 ओवर में। इज गॉट पेस बाय द वे कंपेयर टू बाकी जो बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखिए, अगर आप खेल की बात करें तो किसी भी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन में उस मुल्क के नाम के बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो प्लेयर है। तो प्लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस का, इवॉल्व होने का। ये जो अपनी जिम्मेदारी ना लेना और दूसरों को ब्लेम करना ना, ये वो लोग होते हैं जो कामयाबी हासिल नहीं करना चाहते। क्योंकि जो इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके सिस्टम में लोग रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और अपना हाथ खड़ा करते हैं अगर कुछ गलत हो जाए। और अगर किसी भी आप कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में देख लें, कोई किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा, वो अपनी गलती ढूंढ रहा है कि यार कैसे मैं बेहतर हो सकता हूँ। इसलिए वहां पे जो प्लेयर खेलता है वो लंबी देर तक खेलता है, और अगर नहीं खेल पाता तो वो ऑनेस्ट होके, क्योंकि सोसाइटी की डेवलपमेंट ऐसी है कि वो ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ये करता है या ये मानता है कि यार मैं उससे बेहतर नहीं था, ये मुझसे बेहतर प्लेयर इसलिए खेल रहा है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये सिनेरियो अभी तक डेवलप नहीं हो सका, क्योंकि सोसाइटी ऐसे डेवलप हो चुकी है। अगर आप इनकी ओवरऑल अगर आप बात करेंगे इनके तमाम प्लेयर्स की, जैसे स्पेंसर की बात की, डॉर्सेस की बात की, नेथन एलिस की बात की, ये वो लोग हैं जो लाए गए, ये पहला इनका फर्स्ट चॉइस नहीं थी। बिल्कुल। तो जब वो आए तो उनको पता है कि यार इस सिस्टम में बाय स्टैंडर्ड हमने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, और वो स्टैंडर्ड सेट है। अगर हम वो स्टैंडर्ड सेट के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस नहीं लेके आएंगे, कोई और आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा वहां पे एक फार्मूला है कि एक स्टैंडर्ड सेट है, मोहम्मद हफीज खेले, शुएब मलिक खेले, सना मीर खेले, कोई भी खेले, उस स्टैंडर्ड को अगर हम हिट नहीं करें तो हम बाहर हो जाएंगे, उसकी जगह को दूसरा प्लेयर आ जाएगा। और इनको ये मैं जो कहना चाह रहा था इन सिंपल वर्ड्स में भी, कि स्पेंसर जॉनसन मिचेल स्टार्क बनने की कोशिश नहीं कर रहे, या कोई और बॉलर कमिंस बनने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपने अपने लिमिटेशंस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने वर्ड अनफॉर्चुनेट यूज किया, मेरे माइंड में आया अफगानिस्तान का नाम। कह सकते हैं 109 पे एक आउट था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन राशिद है, नूर है, उन्हें जान लड़ा देनी थी, कुछ भी करना था कि इस मैच को किसी तरह से बचाते, लेकिन सेम पॉइंट्स के साथ अभी टेबल पे हैं, चांसेस कमिंग बिकॉज ऑफ नेट रन रेट। बिल्कुल, आई थिंक अभी तक राशिद ने कोई ओवर नहीं कराया था, तो अभी हमें पता नहीं कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को। बट वही हम प्रोएक्टिव होने की बात करते कि डकवर्थ लुइस में 20 ओवर होने लाजमी थे इस मैच की कंक्लूजन के लिए कि पॉइंट किस तरफ ज्यादा, तो उन्होंने पहले ही 10-12 ओवर्स में इतना टारगेट से आगे रहे कि अगर 1-2 विकेट्स यहाँ पे गिर भी जाती फिर भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया आगे ही रहता। तो आई थिंक ये बस उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। अफगानिस्तान का अगर आप देखें
तो आउटस्टैंडिंग पिछला मैच खेलें। ऑब्वियसली अभी तक स्टिल रेस में हैं, बट साउथ अफ्रीका ने क्योंकि अपना मैच जीता है, एक मैच उनका भी बारिश से गया, अब दूसरे मैच के ऊपर उनकी भी डिपेंड करेगा कि अगर वो बहुत बड़े मार्जिन से आते हैं तो अफगानिस्तान का चांस रहेगा। बट जिस तरह की इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेज हैं, जो मुराल उनका जा रहा है, जो साउथ अफ्रीका का मुराल है, तो आई थिंक अफगानिस्तान के लिए भी टफ लग रहा है विद देयर नेट रन रेट। बट ओवरऑल आई थिंक दे शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। जिस तरह की फाइट उन्होंने की है, खास तौर पे बैटिंग में, हमने हमेशा अफगानिस्तान से एसोसिएट किया है उनकी बॉलिंग, उनकी स्पिन बॉलिंग, पर उनके फास्ट बॉलर्स इस दफा अगर अजमतुल्लाह की बात करें आप, फजले हक ने पहले भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और उसके बाद उनकी बैटिंग, जो पॉजिटिव उन्होंने अपनी बैटिंग में दिखाया, आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे फॉर देम टू बिकम अ टीम जिसकी हफीज भाई ने पहले भी बात की है कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का अपने ऊपर टाइटल लेने की कोशिश में है वो पूरी। नहीं, वो हैं मतलब ऑब्वियसली अभी और हम रियलिस्टिक हों तो वो हैं। तो सही बात है, वो बहुत क्लोज। पानी नहीं निकला बाहर गद्दाफी स्टेडियम से, उनकी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। बट इतनी बारिश होती है इस टाइम ऑफ द ईयर में, एकदम से कहीं से बारिश आई है। देखिए, जब बारिश होती है तो पानी तो आता है, वो ज्यादा ही आ गया। नहीं, लेकिन ये एक और ज्यादा आता है, ज्यादा आज को थोड़ा ज्यादा ही आ गया। और मुझे ज्यादा तौर पर लगता है थोड़ी सी तकलीफ हुई, हाँ जी, क्योंकि जब इतनी ज्यादा चीजों को हम लोगों ने रिवैम्प किया, इतनी ज्यादा चीजों को हमने न्यू कंस्ट्रक्शन की तरफ ले गए, तो जो ग्राउंड है उसकी फैसिलिटी में ये एडिशन होनी चाहिए थी कि ये जो बारिश है जितनी मर्जी हो जाए, अगर बारिश हो रही है मैच नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडेबल। बारिश रुक गई और मैच नहीं हो रहा, ये बहुत तकलीफ की बात है। आईसीसी को पूरे ग्राउंड कवर लाने चाहिए थे। इट्स नॉट अबाउट होल ग्राउंड, ये कुछ ऐसा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा सेट किया जाए। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पे बारिश अगर हो रही है तो ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल द वेदर, इट हैपन। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही और ग्राउंड गीला है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। ये 1960-70 वाली बातें हैं। आज जिंदगी बड़ी आगे जा चुकी है, तो जब आप इतना कुछ कर रहे थे तो ये भी एक पार्ट है जो मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट या शायद बैड प्लानिंग समझे कि उसको हम लोग हिट नहीं कर सके। लेकिन होना ये चाहिए कि कभी भी आप अगर अपने ग्राउंड्स को बेहतर करना चाहते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर लुक आफ्टर करें, क्योंकि ये बहुत तकलीफदेह साइट है कि मैच बारिश हो बंद भी हो गई और गीलेपन की वजह से मैच ना हो और किसी एक टीम को इसको फायदा मिल जाए, और इतने बड़े इवेंट में या किसी भी चीज में। क्योंकि देखें, ये जो आईसीसी इवेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बायलैटरल सीरीज की वैल्यू कम हो गई है और लोग बायलैटरल सीरीज से बाहर निकल के, क्योंकि चैंपियनशिप्स इतनी ज्यादा हैं, लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है कि दुनिया पूरी जो फैंस है वो चैंपियंस को याद रखती है, और वो चैंपियंस इसी तरह के टूर्नामेंट के अंदर जो बनेगा उसको याद रखा जाएगा। और उसमें अगर इस तरह का कोई एडवांटेज चीज को मिल जाए, डिसएडवांटेज मिल जाए, तो वो तकलीफ का बायस होती है। इतना पानी आता है लाहौर में? आप रहते हैं, काफी अर्से रहे हैं लाहौर हफीज रहे हैं, उन्होंने आपको बताया इतनी तो है कि पानी आता है तो फिर बहुत ज्यादा बारिश हो तो फिर बहुत ज्यादा आता है पानी। चले, ये ठीक होना चाहिए। हाँ, 2-3 मैच इफेक्ट हुए बारिश से इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और बात करेंगे खासतौर पे अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस की और उनके जो कुछ यंगस्टर्स नजर आए विद द बैट, उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत कुछ है, ऑस्ट्रेलिया तो अभी लग रहा है कि इज हियर टू स्टे। तो चलिए थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे विल टॉक मोर ऑन। आज काफी हद तक डोमिनेट किया और उठने नहीं दिया अफगानिस्तान को जब बारिश आ गई, नो रिजल्ट हुआ, एंड देन ऑन सुपीरियोरिटी इन द पॉइंट्स टेबल ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया है। ऑस्ट्रेलिया का जितना जिक्र करते हैं हम हर बार हर प्रोग्राम में कि वो मेंटली स्ट्रांग है, प्रोसेस है, सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि किस तरह से जितने भी प्लेयर्स इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, ऑफकोर्स सारे प्रोफेशनल्स हैं और सबको पता है। कोई एक वजह स्पॉट में कभी सोचता हूं कर नहीं पाता कि देखिए हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी इंडिविजुअल के। ऐसा क्यों दिखता है कि ये 11 अलग ही होते हैं? ट्रेविस हेड की हम अगर बात करें फॉर एग्जांपल, वाइस कैप्टन रहे हैं, ऊपर नीचे आए हैं, बैटिंग ऑर्डर में नया रोल है, ऊपर से आके मारते हैं। इनफैक्ट ही इज दी आई थिंक ओनली सेकंड प्लेयर हु टू स्कोर 100 इन अ चेज इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। इट जस्ट टेल्स यू कि बड़ी ओकेजन और ये सबसे ज्यादा शाइन करते हैं। देखिए, क्लैरिटी है उनको अपने गेम पे और अपने प्रोसेस पे। फिर उसके बाद पहले वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और उसके बाद आई एम श्योर उन्होंने भी अपनी विश जाहिर की होगी मैनेजमेंट को कि मैं जो है ओपन जो है उस पे खेलना चाहता हूँ, या मैनेजमेंट ने उनसे बात की होगी कि हमें आपकी जरूरत है, आप इस नंबर पे खेलें। तो आई गेस ये जो क्लैरिटी आपको अपने अंदर रहती है और उस अगर 1-2 फेलियर आप पे आ जाए तो ये फिर वो डाउट्स नहीं आने चाहिए कि जिस चीज ने आपको सक्सेस दिलाई हो, और अगर 2-3 फेलियर्स आए और वो डाउट्स आके फिर आप अपनी स्ट्रेंथ से हट जाए। इनमें वो क्वालिटी है कि अपनी स्ट्रेंथ से नहीं हटते हैं। पिछले मैच में
जल्दी भी आउट हुए थे, लेकिन आज देखें तो वो जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, 147 का उनका स्ट्राइक रेट था जब जो है बारिश आई है, तो इट शोज कि उनमें क्वालिटी है, सिर्फ पेस के अगेंस्ट नहीं, स्पिन के अगेंस्ट भी खेलने की, और उनके शॉट्स बहुत पक्के हैं। आप स्क्वायर ऑफ द विकेट की बात करें, आप डाउन द ग्राउंड की बात करें, स्पिन को स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्पिन को डाउन द विकेट, और वनडे क्रिकेट में जो 5th फील्डर की यूटिलाइजेशन है आफ्टर द 10th ओवर्स, वो उनको बहुत अच्छे से करनी आती है। इसी वजह से आपको जो है उनके 30s जल्दी या 40s नहीं नजर आते, या 70s 80s नहीं नजर आते। अगर वो निकलते हैं तो फिर आपको 100 नजर आते हैं, क्योंकि उनको कंप्लीट एक गेम खेलना आता है। एक कहावत है ना अंग्रेजी की कि यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। और आप ट्रेविस हेड की अगर एग्जांपल ले लें, 30 साल इनकी उम्र है, लगभग तीनों फॉर्मेट में ओपन कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में जब पाकिस्तान आई थी अभी टेस्ट में नहीं कर रहे, तो मिडिल ऑर्डर में थे ये, और ये ऑफ स्पिन कराते थे। बट इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जस्ट सीम्स लाइक ये बिल्कुल ब्लेंड कर गए। और आपको याद होगा ये सिस्टम अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का, माइकल बेवन जब रिटायरमेंट अनाउंस की, बड़ी क्रिकेट बाकी थी उनमें, एडन गिलक्रिस्ट ने जब अनाउंस किए, वो और खेल सकते थे। तो इट सीम्स लाइक इनको बड़ा अंदाजा होता है अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, वेयर दे स्टैंड इन देयर करियर। देखें, जो नेशनल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत बड़ा प्राइड है, और उस प्राइड को ये लोग फील करते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा प्राइड है, और लोग बहुत ज्यादा इससे मोहब्बत और प्यार करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करके इसको हासिल करते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इसकी इज्जत नहीं है, लेकिन वहां पे जो क्रिकेट खेलने का जो पैशन है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेशन जो पैशन है, वो डिफरेंट लेवल है, क्योंकि सोसाइटी की डेवलपमेंट ऐसे हुई हुई है। अगर आप इनकी बात करें ट्रेविस हेड की, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन से मैं बहुत इंप्रेस हूं। मैंने इनको 5-6 साल पहले 2018 में भी देखा, शायद 19 में हमारा अक्टूबर था, तब इनको अपनी गेम पे यकीन नहीं था, और इनको आइडिया नहीं हो रहा था कि इन्होंने किस ब्रांड की क्रिकेट को एज ए प्लेयर अडॉप्ट करना और कैसे खेलना। अगर अब देखें 2021, 22, 23 में, तो ट्रेविस हेड एक डिफरेंट जोन में आए। आई रिमेंबर मे बी 21 या 22 के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जब आई, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आई, इंजर्ड थे शायद, ये खेले नहीं थे। 22 में या 23 में ही आए, और इन्होंने आके 200 किए ऊपर, और वहां से इनका एक नया रूप हमने देखा कि यार ये जा रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि शायद इन्होंने सोच लिया कि यही इनकी कामयाबी का सबसे बेहतर राज है या बेहतर तरीका होगा कामयाब होने का। तो जो मलिक ने बात की कि जब ये आउट हो जाते हैं तो पहले 10 बॉल पे आउट हो जाते हैं, लेकिन जब ये सरवाइव कर जाते हैं तो फिर दूसरी टीम को बिल्कुल गिरा देते हैं। तो इनके जो 30 बॉल हैं वो दूसरी टीम को बिल्कुल कॉर्नर पे लगा देती है। सही। तो अभी भी आज भी देखें कि इस मैच के अंदर जो इनके 30 बॉल्स हैं, वहां पे अपना 50 करके 33 बॉल्स पे शायद इन्होंने अपना 50 करके बिल्कुल मैच को साइड पे लगा दिया। यस, ही वाज बिट लकी। राशिद खान जैसे बंदे ने इनका कैच छोड़ दिया, इट हैपेंस इन द गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इनकी जो कामयाबी है वो इनका अटैकिंग जोन है। ये ओडीआई क्रिकेट में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें किस तरह से इन्होंने अपने जो इनके ओवर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम इनिंग्स, जो इनकी पहली 10 इनिंग्स थी, क्या इनके रन्स थे और एवरेज थी, और अब आके इनको आखिर में देखें कि कहां ये पहुंच गए। इनकी एवरेज 59 पे आ गई है। इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच में भी ओपन किया था, तो अक्रॉस फॉर्मेट्स इनको पूरा मौका दिया गया। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखें तो इनको बिल्कुल सूटेबल रोल दिया गया है, क्योंकि एज एन ओपनर हो सकता है ये वनरेबल होते हैं, क्योंकि रेड बॉल डज अ लिटिल बिट मोर। इनको वहां पे 5 पे या 6 पे, 5 पे खेलते हैं ये, तो 5 पे आके ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और जिस दिन ये टेस्ट का 100 करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का हारना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो अबव अहेड ऑफ द गेम रह के क्रिकेट खेलते हैं। इतना डेंट डाल देते हैं दूसरी टीम की बॉलिंग के ऊपर कि वो रिकवर नहीं कर पाते, और इनका 100 जब भी होगा वो इम्पैक्टफुल होगा। उन्होंने कंसेक्यूटिव 100 किए हैं 2 वर्ल्ड कप फाइनल में। और बड़ी चीज है, जब ऐसा बैटर आप मिडिल में खेल रहा होता है तो ड्रेसिंग रूम में तो एक कॉन्फिडेंस वाली चीज जारी होती है कि वो जो है अच्छे बॉल्स को भी रन्स बना रहे हैं। जो उनके साथ खेल रहा होता है उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, जो उनके साथ बैटिंग कर रहा होता है, क्योंकि ये नॉर्मली जिनकी टेक्निक साउंड है वो उन बॉलों को रोकते हैं या उन बॉलों को चौका मारते हैं, या उन बॉल्स पे रन्स बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉलर जो है वो ऑफलाइन बॉलिंग जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है उसको भी करनी शुरू कर देता है। तो ऐसा बैटर अगर आपकी साइड में हो तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पहले 10 बॉल में या तो आउट हो जाएंगे या फिर पूरा गेम खींच लेंगे। पाकिस्तान की बात करें, फखर जमान एक स्टाइल से खेलते हैं, कहते हैं ना कि हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, कि लगा तो ठीक है वरना आई कैन अफोर्ड टू लूज माई विकेट। यही रोड पीछे चले जाए बैक, लोग कहते थे शायद अफरीदी खेल रहे हैं, आ रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, जा रहे हैं, आउट हो गए यार, हैव सम गेम अवेयरनेस।
बट रोल डेफिनेशन अगर प्लेयर को दी हुई है तो फिर इसमें कोई दिक्कत तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि दिस इज माई रोल, दिस इज आई एम गोइंग टू डू इट। देखिए फर्क थोड़ा सा ऑब्वियसली इनका जो नजर आता है वो ये है कि बहुत 360 प्लेयर है और थोड़ा सा कमांड इनका ज्यादा है, बट डेफिनेटली जब आपने किसी को भी रोल दिया है किसी जगह पर तो आप फिर एवरेजेस के ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे हम कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आपने एक प्लेयर को स्ट्राइक रेट हाई रखने का, दूसरी टीम पे डोमिनेंट होने का रोल दिया है तो आप ज्यादा फोकस उसके ऊपर करें। उसमें कभी कभी उनका फेलियर भी होगा, कभी कभी वो हाई रिस्क बात होगी, बट मेन फोकस आपका एवरेजेस पे होगा। और डेंट जो हफीज भाई ने लफ्ज इस्तेमाल किया वो बिल्कुल ठीक लफ्ज है कि अगली टीम के कॉन्फिडेंस को, उसके प्लान को कितना डेंट आप कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस से। तो अगर आपका न्यू बॉल का बॉलर दूसरे ओवर में चेंज हो जाता है या तीसरे ओवर में चेंज हो जाता है, उसका इम्पैक्ट बाकी बॉलिंग प्लान्स के ऊपर बहुत पड़ता है। आपका छठे सातवें बैटर को वो बॉलर मिल जाता है जो उसके लिए बेहतरीन होता है। तो आप शुरू में जब आप इस तरह का डेंट डाल देते हैं, आप फ्रंट फुट पे स्टार्ट कर देते हैं गेम, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आई थिंक उसको आपने ये देखना है, गेज करना है कि रिस्क और रिवॉर्ड का फैक्टर क्या है और आपने कितने लोगों को वो रोल दे सकते हैं। आप पूरी टीम को ये रोल दे भी नहीं सकते। आपको अपनी टीम कॉम्पोजिशन के हिसाब से प्लेयर्स डालने पड़ेंगे कि किसको ये रोल देंगे और किसी दूसरे को आप दूसरा रोल देंगे। अगर हम बात करें इनके ऑपोजिशन की जो आज खेली इनके अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो पिछले मैच में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, 177 बनाया इब्राहिम ने। कहीं ऐसा फील हुआ कि जब इब्राहिम की विकेट जब जल्दी गिरी तो थोड़ा सा शेल में चले गए, बहुत ज्यादा स्लो हो गए। इनके डिवीजन में देख रहा था स्कोरिंग के पहले 10 ओवर में, फिर 11 से 20, फिर उसके बाद 21 से 30। सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल उन्होंने किया ओवर नंबर 31 से 40 में, जिन्होंने 43 रन बनाया, 4 विकेटें उन्होंने वहां खोई। बट दे डिड वेल इन दी एंड। उमर ज़ई की शानदार परफॉर्मेंस। हम स्टार्ट पे चलते हैं इनकी इनिंग्स की। जिक्र किया था कि इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में सिद्दीकुल्लाह अतल ओपनर नजर आए थे। अभी वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गुरबाज उनको वो ओपनिंग स्लॉट अभी देंगे नहीं, वो पक्के हैं वहां पर, लेकिन ही इज समवन टू लुक आउट फॉर। शुएब, इनकी बैटिंग जब आपने देखी हो, इससे पहले भी शायद देखी हो, एक कंप्लीट बैटर है और ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं इब्राहिम की बैटिंग को भी। है तो लेफ्ट हैंडर लेकिन ही इज वन हु लाइक्स टू टेक हिज टाइम एंड प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स। बिल्कुल। और दूसरा शॉट्स खेलते हैं। उनकी अच्छी चीज ये है कि वो शॉट्स खेलते हैं, यंगस्टर हैं और इसी अप्रोच के साथ जो है गेम के साथ इवॉल्व करना चाहिए इनको कि उन्होंने अपने शॉट्स खेले। उन्होंने ये नहीं किया कि दूसरी साइड से आउट हो रहे हैं तो मुझे लंबा जाना है, वो बिल्कुल सोच नहीं है। और किसी यंगस्टर की ऐसी सोच हो तो बहुत अच्छी चीज है। जहां उनको बैट बॉल मिला उन्होंने उस पर रन बनाए हैं। ये मिड ऑन ऊपर थी, उन्होंने डाउन द ग्राउंड जो है वो अच्छा शॉट मारा। तो इस तरह के यंगस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो इनकी कंसिस्टेंसी आएगी। अब लास्ट मैच बहुत अच्छा खेले अगेंस्ट इंग्लैंड। हफीज भी वही बात कर रहे थे, सना भी वही बात कर रही थी कि इनका जो है आपको कंसिस्टेंसी जो है, अब कि जो जैसा वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले वैसा वो आज भी उनको वैसा खेलना चाहिए था। मेरे हिसाब से आज का पिच जो था वो ज्यादा अच्छा था बैटिंग के लिए एज कंपेयर टू द गेम विच दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये वही प्रॉब्लम है, ये हमेशा आती रहेगी स्पेशली 50 ओवर क्रिकेट में कि जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं होगा तो आपके ये जो प्लेयर्स हैं ये इम्प्रूवमेंट इनमें नहीं आएगी। स्पेशली इस फॉर्मेट में जहां पे गेम के फेजेस काफी सारे चेंज होते हैं, इवन टू सम एक्सटेंट T20 क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आएगा, टैलेंट इनके पास है बट आप टैलेंट पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको इंप्रूव करना है, आपको इवॉल्व करना है गेम के साथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। जो कहते हैं ना कि अगर आपने बेहतर खिलाड़ी बनना है या बेहतर टीम बनना है तो अपने से ज्यादा तगड़ी टीमों से खेलें तो आपका गेम इनहेंस भी होगा और आप सीखेंगे भी अपनी हार से भी। प्रॉब्लम ये आती है कि अफगानिस्तान जैसी टीम जो कि इतनी फास्ट ग्रोइंग नेशन, क्रिकेटिंग नेशन है, ये खेलते ज्यादातर आयरलैंड से हैं, जिम्बाब्वे से हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में इनको मिलता है ऑस्ट्रेलिया से खेलना या किसी और से खेलना। दैट इज समथिंग दैट ऑल्सो इज अ बिट ऑफ अ ड्रॉबैक फॉर देम कि देखना चाहिए गवर्निंग बॉडी को कि ऐसी, ये फुल मेंबर हैं, इनको पूरे ऐसे प्रॉपर टूर्स मिले। मुझे लगता है कि बहुत देर तक ये रुकेगा नहीं क्योंकि लोग अब इनकी डिमांड कर रहे हैं, फैंस इनको देखना चाह रहे हैं। ये बड़ी एक्साइटेड किस्म की जो है ना एक्साइटमेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और जो फैंस हैं उनको तो एक्साइटमेंट चाहिए, उनको तो एक एंटरटेनमेंट चाहिए और ये टीम एंटरटेनमेंट दे रही है, एक्साइटमेंट दे रही है। इसको आप किसी भी तरीके से आप बी ग्रेड टीम नहीं कह सकते, ये प्रॉपर ए ग्रेड टीम है। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये बिल्कुल जैसे बाकी टीम जो 8 टीम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जिनको हम जानते हैं, ये एक ऐसी टीम होगी बहुत जल्द जो हर जगह के ऊपर इनको बुलाया जाएगा, इनके साथ होम सीरीज खेली जाएगी। क्योंकि समटाइम जो बड़े नाम वाले बोर्ड हैं वो ये सोचते हैं कि यार शायद हमें
हमारा Revenue रेवेन्यू जो है वो रिकवरी नहीं होगी। लेकिन ये एक ऐसी टीम है जो ब्रॉडकास्टर की रिक्वायरमेंट होगी, फैंस की रिक्वायरमेंट होगी। आई एम श्योर वो जो आपका वाला एक छोटी सी सोच है, हमारी भी यही सोच है कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मलिक की जो बात है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो हो जाए, थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन मैं जाती तौर पर सो हैप्पी टू सी देम, और मैं ज्यादा तौर पर मैं समझता हूं मेरा एक सवाल है सिर्फ मलिक से, बिकॉज ही इज इन्वॉल्व विद द सिस्टम एट द मोमेंट। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर इनसे करते बात। ठीक है। बट सबसे बड़ी जो एग्जांपल वो ये है कि इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के चैंपियन हैं, जिन्होंने एशिया कप जीता, इंडिया को हराया। उससे नजर आता है कि पीछे जो लॉट है वो बड़ा स्ट्रांग है। सिद्दीक अल अताल ओसी के हिस्सा थे और अंडर 19 भी काफी स्ट्रांग है, तो जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आईसीसी के ऑलराउंडर ऑफ द ईयर है उनके बारे में बात करेंगे, जिन्होंने आज बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। देखते रहिए।